नेक्स्ट है हमारे पास रेशनल नंबर की दो टाइप्स है हमारे पास, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रैकरिंग। टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या है, ऐसा डेसिमल नंबर जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स के बाद। ऐसा डेसिमल नंबर जिसका लास्ट डिजिट मालूम हो, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो, पॉइंट के बाद क्या हो, पॉइंट के बाद क्या हो, लास्ट डिजिट मालूम हो। और रेशनल नंबर या डेसिमल नंबर मीन डेट होता कोई भी 1/4 ले लें, इसको डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आएगा 0.25। इससे आगे नहीं हो रहा डिवाइड, ये कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक हो गया ना। इसको कहते हैं डेसिमल, पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स फाइनाइट हो, यानी आखिरी डिजिट्स हमें मालूम होगा तो उसे कहते हैं फाइनाइट। अगर आखिरी डिजिट मालूम नहीं होगा तो उसे कहते हैं इनफाइनाइट। इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में आखिरी डिजिट मालूम नहीं होता, ठीक हो गया ना। मीन डैट के डेसिमल नंबर, ऐसा डेसिमल नंबर जिसका आफ्टर डेसिमल के बाद क्या होता है, द डेसिमल नंबर विथ a infinitely repeating pattern of digits after decimal point। डेसिमल पॉइंट के बाद जैसे 1/3 करते हैं, 0.3333 चलता ही जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर ये बार लाइन, यानी रिपीटिंग 3, ठीक हो गया। अब ये क्या होता है, आफ्टर डेसिमल द डेसिमल नंबर इन विच infinite number of digits occur after decimal point। डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर क्या होते हैं, रिपीटिंग का मतलब एक ही जैसे नंबर बार बार आते हैं, ठीक हो गया ना। इसमें क्या है, नॉन रेकरिंग के अंदर द डेसिमल नंबर इन विच नॉन रिपीटिंग नहीं होते, नंबर रिपीट नहीं होते, बार बार यही नंबर नहीं आते, नॉन रिपीटिंग नंबर इनफाइनाइटली डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। बट ये इनफाइनाइट ही होता है, यानी कि ये नंबर खत्म नहीं होते। जैसे कि हमारे पास आता है पाई की वैल्यू ले लें, पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.141592653589789332, ठीक है ना। आप इतनी ज्यादा याद करने के बजाय इतनी ही याद रखें, आप 3.14 आगे डॉट 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 लगा दें, 14 बस, 141 नहीं करना। रैकरिंग की यही डेफिनेशन, नॉन रैकरिंग की डेफिनेशन ही बना रहा हूं मैं आपको, ये बात याद रखिएगा। द डेसिमल नंबर इन विच नॉन रिपीटिंग इनफाइनाइट डिजिट्स अकर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। नॉन रिपीटिंग, वहां रिपीटिंग नंबर होता है ना, यहां रिपीटिंग नंबर नहीं है। डेसिमल नंबर के बाद नॉन रिपीटिंग इनफाइनाइट डिजिट आते हैं, ठीक है। दो बातों को ख्याल रखना है यहाँ आपने, एक तो इनफाइनाइट डिजिट है, दूसरा नॉन रिपीटिंग है। इसमें इनफाइनाइट डिजिट है और दूसरा रिपीटिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, इनफाइनाइट डिजिट है, रिपीटिंग का मतलब बार बार वही नंबर दोहराए जाते हैं। इसमें क्या है, इनफाइनाइट डिजिट है, नॉन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद। द डेसिमल नंबर इन विच इनफाइनाइट डिजिट्स अकर नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है ना। इसका नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन रैकरिंग डेसिमल। एग्जांपल क्या हुई, पाई की वैल्यू 3.14, ई की वैल्यू मैंने आपको बताया 2.718, 2 एल नंबर 2.718 आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक। इतनी ज्यादा वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, आपने इतनी याद रखनी है, एमसीक्यूज में भी आ सकती है ये, ठीक हो गया ना। इसलिए आपने इतनी वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। ये हमारे पास डेफिनेशन, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ मुश्किल लिखी हुई है। डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट द पैटर्न डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन यहाँ थोड़ी सी मुश्किल लिखी हुई है, मैंने आपको पीछे वाली डेफिनेशंस के मुताबिक बना दी, ठीक हो गया ना।
इसी के मुताबिक आपने बना लेनी है, जैसे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, इसमें क्या है आपने देखना है, आपने क्या चेंज करना है पिछली डेफिनेशंस के अंदर, द डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनाइटली नॉन रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स। यहां आपने क्या देना, सिर्फ नॉन रिपीटिंग। पिछली ही डेफिनेशंस के अंदर सिर्फ वर्ड यहां चेंज कर दें, नॉन रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड नॉन रैकरिंग। सिर्फ यहां नॉन रैकरिंग डेसिमल नंबर होगा जी बेटा। रिपीटिंग के पॉइंट उधर आपने नॉन रिपीटिंग करते हैं ना, तो क्या डेफिनेशन आपकी वही होगी। ठीक होगी ना जी। अभी बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, नंबर्स नॉन रिपीटिंग पैटर्न, पैटर्न ही आएगा, सभी वही रहेगा, सिर्फ नॉन आएगा, एक जगह पे चेंजिंग आएगी, नॉन रिपीटिंग पैटर्न आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, हमने पढ़नी। ये देखें, डिफाइन एलर नंबर। एलर नंबर की डेफिनेशन भी आ सकती है, देखें e is equal to 2.7182 is called the एलर नंबर जी। डिफाइन एलर नंबर, एलर नंबर की डेफिनेशन आ सकते हैं, द e is called एलर नंबर विच वैल्यू इज 2.7182 पॉइंट डॉट 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 डॉट, आगे कंटिन्यू हो जाता है जी बेटा। मैंने आपको यही कहा है 718 भी याद कर लें, काफी है। DOT वाला डॉट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है हमारे पास जी, 8 क्लास वाली है, सारी की सारी 8 क्लास वाली प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है हमारे पास। इम्पोर्टेंट है, आपने याद करनी है। वहां भी अलग अलग लिखी है, अलग अलग लिखी है वहां भी। मैं यहाँ आपको कंपैरिजन में करवाने लगा हूँ, ठीक हो गया ना। कंपैरिजन में कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ हमारे पास दोनों की दोनों एक ही टाइम पे दोनों की दोनों प्रॉपर्टी कवर हो जाएंगी। ठीक हो गया ना, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी, ठीक हो गया ना, इसको बोलते हैं क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्लियर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया ना। अब डिफाइन आ जाए, डिफाइन क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी में आपने अंडर एडिशन भी लिखनी है और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर अकेला अगर डिस्क्रिप्ट कर दिया कि अंडर एडिशन डिफाइन करे तो सिर्फ आपने अंडर एडिशन करनी है, अगर कर दिया मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन कर देनी, ठीक होगा ना जी बेटा। आगे ये भी एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक हो गया ना। यहाँ हमारे पास है फॉर ऑल, इस सैम्बल को बोलते हैं फॉर ऑल, इस सैम्बल को बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू दी आर, आर यहाँ क्या है रियल नंबर, नहीं सी नहीं लेना हमने, नहीं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू दी आर, ठीक हो गया ना। अंडर एडिशन है, एडिशन किसे बोलते हैं, जमा को। देन a plus b belongs to the R is called clear under addition जी। for all a b belongs to the R, then a plus b under addition, a b को हमने प्लस कर देना। अच्छा, कोई भी दो नंबर लेंगे हम जो रियल नंबर होंगे, ठीक है। मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी दो नंबर लेंगे हम जो रियल नंबर होंगे। 2 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, ऑल नंबर्स आर ऑल रियल नंबर, ऑल दी नंबर्स आर रियल नंबर। दुनिया में जितने भी नंबर है वो रियल नंबर है, सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के। जब हम पढ़ेंगे तब आपका पता चल जाएगा जी, ये उठा वाले, ठीक हो गया ना। अब ये 2 3 क्या होता है हमारे पास, ये क्या है रियल नंबर।
ये बिलोंग्स टू दी आर है। 2 और 3 रियल नंबर है, ठीक है ना। अब सो 2 + 3 क्या है? 5। 5 रियल नंबर है। belongs to the R। किसी भी नंबर को जमा करेंगे तो वो आर से बिलोंग करेगा। अगर दो नंबर बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो उन दो नंबर को जमा करेंगे तो वो भी आर से बिलोंग। इसी तरह हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू दी आर, देन ए मल्टीप्लाई बाय बी बिलोंग्स टू दी आर इज कॉल्ड क्लियर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। एग्जाम्पल 2 3 belongs to the R, 2 multiplied by 3 is equal to the 6 belongs to the R। ठीक हो गया ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मीन कम्यूट करना आता है, हमने कम्यूट करना है फॉर आर ए बी belongs to the R, then a plus b is equal to the b plus a is called commutative property under addition। For all a b belongs to the R, then a multiplied by b is equal to the a। Example 2 3 belongs to the R, 2 plus 3 3 plus 2 is equal to 5 equal 5। इधर भी 2 multiplied by 3 2 multiplied by 3 is equal to 3 multiplied by 2 6 equal 6। ठीक हो गया ना। ये हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आएगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फॉर आर ए बी सी बिलोंग्स टू दी आर, यहाँ 3 नंबर्स हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी। एग्जाम्पल अंडर एडिशन है तो एडिशन के लिहाज से 2 3 4 बिलोंग्स टू दी आर। 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 plus 4 is equal to 7, 5 plus 4, 7 plus 2 9, associative। अब for all A B C belongs to R, वहाँ ए बी यूज हो रही है ना, कहीं हमने अकेला ए भी लेना है, आइडेंटिटी में हमने, ठीक होगा ना। इनवर्स में भी हमने फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द आर, देन ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। जहां जहां प्लस वहां मल्टीप्लाई लगा देना, अंडर मल्टीप्लिकेशन है। देखो एग्जाम्पल 2 3 4 belongs to the R, 2 multiplied by 3 multiplied by 4, 2 multiplied by 3 multiplied by 4, 3 4s are 12, 2 3s are 6, 12 2s are 24, 6 4s are 24। तो हमारे पास अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। Identity under addition, identity under multiplication। Identity mean every person है unique identity, हर पर्सन की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। वो क्या होती है?
बताएं जल्दी से। हर एक पर्सन की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है? क्या क्या होती है? हर एक, जी, सबसे बेहतरीन जो सी है, हर एक दुनिया में नेम, उसका एक पर्सन का नेम जो सा ना, उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो नेम उसकी। नहीं, फादर नेम और पर्सन नेम कहीं ना कहीं चेंजिंग आ जाएगी। अगर फादर नेम क्लैश आता है ना, नेम और पर्सन नेम और फादर नेम क्लैश आता है, शायद दुनिया में 1% रेयर केस हो जाए, 0.1% केस हो, या नेम और फादर नेम हो जाए, ठीक हो गया ना, यूनिक हो जाए। लेकिन वहाँ फिर ये आएगा उसके दादा का नेम, वहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया ना। यहाँ से अगर ओवरऑल पूरा थोड़ा सा चेन चेक की जाए तो नेम आइडेंटिटी चेंज हो जाती है हर पर्सन के लिहाज से, देखो ना। लेट्स सपोज जैसे अब्दुल्ला कह रहे हैं, अब्दुल्ला दुनिया में कितने ही नाम हो गए, ठीक हो गया ना, लेकिन अब्दुल्ला के फादर का नेम, तो वहाँ चेंजिंग आ गई, वहाँ पे सारी शफलिंग हो गई, ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ आ जाती है, मे भी उसके फिर अगर वहाँ कहीं आ गया केस आ गई, मे भी हो गया जी अब्दुल्ला और उसके फादर का नेम, दो केस ऐसे आ गए जिनमें दोनों का नेम के फादर के नेम भी सेम हो गए, फिर वहाँ दादा का नेम हो जाएगा, चेन में चेंज नहीं आएगी, ठीक हो गया ना। हर एक पर्सन की अपनी यूनिक आइडेंटिटी, जैसे हम कहते हैं कि अगर फिंगरप्रिंट्स चेंज होंगे या फिर आई कंटेंट चेंज होंगे, ठीक हो गया ना, तो यहाँ हर एक पर्सन की आइडेंटिटी। अब एडिशन की मसलन के उसके अंदर कुछ भी किया जाए उसका आंसर चेंज ना हो, मसलन एग्जाम्पल लेट, मैंने कहा टू बिलोंग्स टू द आर, टू में क्या ऐड किया जाए आंसर टू आए, टू में क्या ऐड किया जाए? जीरो। ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि जिससे उसकी शनाख्त में कोई तब्दीली ना हो, ऐड किया जाए। इधर क्या नंबर मल्टीप्लाई किया जाए जी, कि उसकी शनाख्त तब्दील ना हो, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे 2 ही आएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0, ठीक है, 1 है। ये एमसीक्यूज है कि एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, 1, जी। एडिटिव, एडिटिव मीन अंडर एडिशन, आइडेंटिटी अंडर एडिशन क्या है? 0। आइडेंटिटी अंडर एडिशन यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? 1। इसमें आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दी, यहाँ देखो ए की लिया, ए अकेला, क्योंकि एक ही नंबर हमारे पास, दूसरी आइडेंटिटी होती, देन ए प्लस 0 इज इक्वल टू द ए, इसकी शनाख्त तब्दील ना, फॉर ऑल A belongs to the R, then A multiplied by 1 is equal to the A. ये हो गई आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन आई थी हमारे पास इनवर्स। आ गया, आ गया, इतनी टेंशन ना लो। इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दी आर, यहाँ भी ए है। अब यहाँ क्या है, किसी भी वैल्यू का इनवर्स वो खुद ही होता है, लेकिन उसके खुद होने से आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। मैं एक पूछा एग्जांपल हमने पहले ही ली थी, 2 बिलोंग्स टू द आर, इसमें क्या ऐड करूं या क्या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या आंसर आइडेंटिटी है? आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। प्लस माइनस, -2 -2, 2 -2, ठीक है ना। अब इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव मीन प्लस जरूर लगाना हमने, और इनवर्स कहते हैं इसका ऑपोजिट, ऐसा नंबर जो उसी को खा जाए, खत्म कर दे और आंसर आइडेंटिटी आए, ठीक हो गया ना। वो मल्टीप्लिकेटिव की है,
एडिटिव की क्या है? 0 है। और आर ए बिलोंग्स टू द देन ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू द 0। इसी तरह हमारे पास फॉर आर ए बिलोंग्स टू द आर देन ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए इज इक्वल 1। डिवाइड ही इनवर्स को बोलते हैं हम। कट गया 1 मल्टीप्लाई 1। हमने आंसर क्या लाना है? आइडेंटिटी। गिवन एग्जांपल 2 belongs to the R, 2 multiplied by 1 by 2 is equal to the 1। कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है। 2 2 से कैंसिल आ गया आंसर। 1 क्या है? आइडेंटिटी। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है और भी। अब वो है इनइक्वालिटी, रियल नंबर प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी और प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। पहले हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लें पहले। वो आप बुक पे सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। बुक निकाल लें आप। बुक निकाल लें आप। बुक में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पहचानना है रैशनल कौन सा है, इरैशनल कौन सा है। रैशनल बेटा इरैशनल में रूट आना चाहिए। हाँ जी, सारे के सारे जो उनसे हैं वो रैशनल है। ये इरैशनल है, ये इरैशनल है, ये इरैशनल है, ये इरैशनल है, ये जी रैशनल होते हैं। इरेशनल के आगे आप ऐसे लिख लें और रैशनल के आगे अकेला आर लिख लें। ठीक हो गया जी बेटा। जो रूट की शक्ल में आए वो हमारे पास इरेशनल है, ठीक है। और जो रूट के बगैर आए वो रैशनल है, ठीक है। ये रैशनल है, रूट नहीं है इसमें, और सिर्फ ये पाई ये। और इसको रिजॉल्व करने के बाद चेक करना क्या इसका रूट बाकी रहता है। अगर रूट बाकी नहीं रहता तो हमारे पास ये रैशनल हो जाएगा, और ये रैशनल नंबर है हमारे पास, ठीक है। रैशनल है।